बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आप लोगों का दोस्त साजिद नवीद लाशारी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने हमारे इलाके में जब से सैलाब आया सुकून से नहीं बैठे। इस वक्त माशाल्लाह से वो सैलाब ज़दगान की बेहतरीन मदद कर रहे हैं और ख़ुद को सैलाब ज़दगान के यूँ समझ लें हवाले किया हुआ है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान सदर अल खिदमत फाउंडेशन महुआ तहसील के सदर हैं जनाब अजीज़ुल्लाह कैसरानी से। सबसे पहले तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब ने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। जनाब से पहले सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगा कि जनाब ने सैलाब के शुरू दिन से ही लेकर आपने कोहे सुलेमान के पहाड़ों से लेकर दरिया सिंध के आखिरी किनारे तक सैलाब ज़दगान की मदद की, तो अब तक कितने अवाम की मदद कर सके हैं और ये ख्याल कैसे आया? जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नवीद भाई आपका इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ। आपने एक प्लेटफार्म पर हमें आवाम तक सैलाब ज़दा लोगों की मसाइल और उनकी मुख्तलिफ़ हवाले से गुफ्तगू का मौका अता किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसी मुनज़्ज़म फ़लाही तंजीम है जो बिलाशुबा बिला तफरीक खिदमत खल्क पर यकीन रखती है। और तहसील तौसा में चूँकि वहोवा और तहसील तौसा पूरी तहसील में, अगर तहसील की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो फेज़ में सैलाब आया। एक गालिबन 26 या 25 जुलाई की डेट थी जब ए अमदानी साइड, कंबरपुर साइड, करीम वाला, मकवल कला इस साइड को मुतासर करता हुआ फ्लड का गरेला गुजरा, जो बिलाशुबा कीमती जाने भी अपने साथ बहा के ले गया, माल मवेशी भी बह गए और उनके साथ बहुत सी देहात जो मैंने देखे हैं वो जिनको हम कह के सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो चुके हैं और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और उसके बाद दूसरा फेज़ हमारा जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 14 अगस्त से, जिसमें वहुआ और इसके गिरदनवा के कुछ इलाके थे। और ये 14 अगस्त वाला जो फ्लड था ग़ालिबन इसने तकरीबन तहसील तौसा की 70 से 80% आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। तो यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन रोज़ अव्वल से ही काम कर रही थी ये, और अल खिदमत के तहत हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी हमारे रज़ाकार हैं, जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं, वो पहले दिन से सुबह से स्टार्ट करते थे फील्ड वर्क और रात गए तक अपना काम जारी रखते थे। मैं एक बात करूं अपने वहोवा की, तो वहोवा के हवाले से ये है कि 14 अगस्त से जब से ही हमारा फ्लड आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन की पूरी टीम, मैं ये नहीं कहूँ कि अजीज़ की बात कर रहा हूँ या हमारे चेयरमैन हैं अल खिदमत फाउंडेशन वहोवा के सलीम लाशारी साहब, नहीं, पूरी टीम की मैं बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी थे ना, बच्चे भी हमारे साथ वो फील्ड में मौजूद थे, वो अपनी इस्तात से बढ़कर काम कर रहे थे। अगर मैं आपको फिगर में बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब तहसील वहुआ में अगर हमने काम किया है तो रिलीफ के काम में कम से कम हमने 4000 से प्लस अफराद को खुश्क राशन के बैग मुहैया किए हैं। अगर मैं पक्के पकाए खाने की बात करूं तो इब्तदा में ज़ाहिर 15-20 दिन हमारा पक्का पकाया खाना चलता रहा। सुबह के टाइम भी वो सैलाब ज़दा इलाकों में मुहैया करते थे और शाम के टाइम भी हम खाना वहाँ पे दे के आते थे। तो इस दौरान मुख्तलिफ रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 अफराद का तैयार खाना हम मुहैया करते थे। जी माशाल्लाह, महुआ में आपकी सैलाब ज़दगान की जितनी भी खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सैलाब ज़दगान की मदद करते वक्त कोई ऐसा नक्श जो आपके जहन पर नक्श कर गया हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या अगर हमारे नाज़रीन को सुनाना जी, चाहें? अपना साजिद भाई, वैसे नक्श एक से बढ़कर दूसरा होता है, जो ज़ाहिर मुसीबत में एक हालात देखे हमने। एक बस्ती में हम पहुँचे तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके, और ये हमारा मतलब है कि उस इलाके का बस्ती थी छेतानी खितरान वाली, दो बस्तियाँ थी, ये तौसा से आगे की बस्तियाँ थी। 4 किलोमीटर पैदल सफ़र करके गए और बस्ती में ये फ़लाही तंजीम की जानब से, वो पहली फ़लाही तंजीम थी अल खिदमत फाउंडेशन, जो वहाँ एक हफ़्ता सैलाब के बाद ही पहुँच रही थी।
फ्लड के एक हफ्ते के बाद ही पहुंचे थे, क्योंकि वहाँ के रास्ते बिल्कुल मुनहदम हो चुके थे, बल्कि कई किलोमीटर तक पानी मौजूद था। अब जिस दिन हम गए उस दिन भी पानी मौजूद था। तो हमने वहाँ पर जो सूरत हाल देखी, छोटी बच्चियाँ थी, बुजुर्ग थे, ख़वातीन थे, सामान उनका बिल्कुल मिया मेट हो चुका था, गंदम बिखरी पड़ी थी, लेकिन स्मेल इतनी थी ना, वहाँ से गुजरना भी महल था। और वहाँ पे जो कहानियाँ, जो स्टोरी फ्लड की बुजुर्गों ने, ख़वातीन ने सुनी, तो यकीन करें वो रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्होंने बस ये कहा कि सुबह 7 बजे का टाइम था, नाश्ता कर रहे थे, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई अपने काम काज में आगे पीछे जिस तरह की रूटीन होती है सुबह को, वो चल रहे थे। बस वही हमने देखा कि पानी आ गया। बस उसके बाद अफरा तफरी थी, क़यामत सुगरा थी, किसी को पता नहीं चला कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, बुजुर्ग कहाँ हैं, बस हर कोई भाग रहा था। उनकी भागने की हद ये थी, अपना अगर मैं बताऊं साजिद भाई, तो किलोमीटर तक तो वो पानी था, वो कहाँ भागते बेचारे। कुछ टीले थे मट्टी के, कुछ मकानात की छतों पर चढ़ गए, कुछ मकानात भी गिरे, किसी ने कुछ एक ड्रम वगैरह खड़े होते गंदम के, जिस तरह हमारे उसमें वो बता रहे थे कि हमने गंदम के उन ड्रमों को पकड़ा हुआ था। तो ये कैफियत थी। बहरहाल वो वहाँ पे हमारे जो स्टोरी बता रहे थे, तो हमसे गलबन हमारी एक जिगर या हमारा वो इतना नहीं था कि हम उसको स्टोरी को सुन सकते। तो फिर हमने उनको दिलासा ही दिया। इसी तरह की दीगर भी स्टोरियाँ थी। जिस तरह हम इलाकों में गए, बाज़ इलाकों में तो अभी ताज़ा ताज़ा ही पानी आ रहा था, तो हमने देखी कई जगहों पे ऐसी कैफियत थी जहाँ पे ख़वातीन थी, मर्द गलबन था नहीं, अगर था तो बैर थे। तो जिस हालत में वो ख़वातीन भाग रही थी पर्दे की सूरत में, हमने मगरोटे में देखा है, तो यकीन करें वो काबिल बयान नहीं है। तो ना ही मैं बयान कर सकता हूँ उनकी जो कैफियत थी। शायद मैं अगर बयान करूँ तो वो जितने भी बयान करूँ, जितनी भी उनकी वो कैफियत बताऊँ, तो वो हक़ाइक़ से मतलब फिर भी वो छुपे रहेंगे हक़ाइक़ उसके। इस हालात में हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस साजिद भाई, नौजवानों को ये है कि नौजवान एक तो खुद को पहचाने और उसके बाद हमारे मुआशरे को पहचाने। सैलाब जहाँ पे आया, ज़ाहिर है कोई भी आफत आए, ये तो एक आफत थी, किसी पे भी अगर मुसीबत है ना, कम से कम वो ये है कि उसको खुद को अपनी पहचान बना के देती है। अगर पहचान ज़मीर उसका ज़िंदा हो तो वो खुद को पहचान सकता है कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ रवैया क्या है, अहले मोहल्ला का, अहले इलाका का, अपनी बिरादरी का क्या सूरत हाल रही है। तो ये फ्लड ने बहुत से लोगों के ज़मीर को जगा दिया है। मैं ये कहता हूँ नौजवानों से, अपनी यूथ से, कि वो अब उठें, पुराने रस्म व रिवाजों को, पुरानी जो एक माफिया खड़ा हुआ है, वो चाहे किसी सूरत में भी हो, चूँकि ये मौका नहीं है कि मैं वहाँ पे ये गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं लाजमी भी समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आगाह करता रहूँ। ये जो किरदार रहा हमारे सियासतदानों का, वो इंतहाई घिनौना रहा है, काबिल मुज़म्मत है, काबिल अफसोस है, दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है। चूँकि एक हमारे लोग थे, वो पानी में बह रहे थे, मुसीबत में मुब्तला थे। यही लोग जो सियासत करने 5 साल के बाद हमारे पास आते हैं, वोट लेने आते हैं, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई कारिंदा, उनका कोई गुमाश्ता, उनका कोई चेयरमैन यूसी लेवल तक या मेंबर तक मैंने फील्ड में नहीं देखा। कम से कम अगर वो अपनी इस्तात के मुताबिक काम करते, कम से कम एक देग चावल की तो तकसीम कर सकते थे। अगर एक देग चावल तकसीम करने की इस्तात भी नहीं थी, आ जाते हमारे पास, हमें कहते आप दे दें, हम फील्ड में काम करते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन जाते, हमें भी खुशी होती, और उसके बाद लोगों तक वो भी पहुंच जाते, हमारी रहनुमाई भी करते। लेकिन मैंने कोई किरदार नहीं देखा इनका। वो महसूर होकर जैसे एक गैब नहीं हो जाते, वो सारे के सारे गैब थे इस फील्ड से। बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से उन पे अजाब है। मैं कहता हूँ वो अल्लाह के यहाँ इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह की ज़ात ने उनको खिदमत के लिए कबूल नहीं किया। ये हम पे अल्लाह की मेहरबानी है।
नौजवानों पर जो इस फील्ड में रहे, इस फील्ड में काम करते रहे, बिलखसूस अल खिदमत फाउंडेशन की टीम, मुझे ये फ़ख्र है कि हमारी टीम मुसलसल काम में रही और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने इस पूरे एक मुसीबत में उन चंद लोगों को चुना और उन चंद लोगों को अपनी खिदमत के लिए कबूल किया। ये हमारे लिए एजाज़ भी है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी है। जी, अल्लाह ताला आप लोगों की ये कबूल फरमाए, मेहनत जो है की आप लोगों ने। माशाल्लाह से अल खिदमत फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि जितनी तारीफ़ अल खिदमत वालों ने की है शायद किसी ने भी की हो। जनाब ने अपनी आधी तारीफ़ भी नहीं बताई, ये मुनासिब भी नहीं समझ रहे थे। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमारे इलाके में हॉस्पिटल दिए, रेस्क्यू किया लोगों को, और साथ जितने भी थे, चाहे वो बड़े लेवल के थे चाहे वो छोटे लेवल के थे, तो सब ने काम किया। इंशाल्लाह मैं जनाब से इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर और सियासत के हवाले से भी बहुत जल्द एक प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम सियासत को लेकर बैठे हैं। आज जो बात करनी थी वो सैलाब ज़दगान के हौसला अफजाई और उनको जो हमारे सियासतदान थे उनका भी ज़मीर झंझोड़ना था। तो आज हमने इस हवाले से कि इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम।